ईस्ट आपको पता होगा कि मार्केट में भी अवेलेबल होती है। तो जो ईस्ट होती है वो बेसिकली इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगस जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइकस सेरेवेसी। So this is another example of a microbe which is useful for us. और ऐसे ही ट्रेडिशनल जो बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, फूड्स होते हैं, वो भी फर्मेंटेड होते हैं माइक्रोब्स से। जैसे कि एक ड्रिंक होती है टोडी, जो ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथ इंडिया में, वो फर्मेंटिंग जब फर्मेंटिंग करते हैं पाम्स से, तो वो उसमें उससे बनती है टोडी। और ऐसी फ़िश को या हम जब इवन अचार डालते हैं या कुछ कुछ फूड्स डालते हैं, तो उसमें जो हम फर्मेंटेशन के लिए ये माइक्रोब्स का ही यूज़ किया जाता है। और आपने चीज़ तो आपको पता ही होगा, जैसे कि जो हमारा जो पनीर होता है वो भी ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें जो माइक्रोब्स को यूज़ करके बनता है। डिफरेंट वेराइटीज़ चीज़ नोन है जिनमें डिफरेंट टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। और इनका डिफरेंस किससे आता है कि आपने कौन सा माइक्रोब यूज़ किया है। जैसे जो स्विस चीज़ होता है उसमें बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस होता है और वो यूज़ होता है बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोन बैक्टीरियम शर्मानी। ऐसी रॉकफोर्ड चीज़ है, वो एक स्पेसिफिक फंगाई को ग्रो करके होता है जिससे उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब ये तो सब हाउस होल्ड फूड आइटम्स थे जो आपने देखे, जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ करके हमने फर्मेंटेशन से हमने कुछ फूड आइटम्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। अब इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज़ होकर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूबल है उनको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन का नाम आपने सबने सुना होगा। पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक विच इज़ यूज्ड इन द फॉर मैनी डिजीज़, मैनी बैक्टीरियल डिजीज़। तो इट इज़ ऑल्सो एन एंड रिजल्ट ऑफ ए माइक्रोब, जिसके बारे में हम आगे हम स्टडी करेंगे। ऐसे जो इंडस्ट्रियल स्केल्स पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी हम माइक्रोब्स को हम बहुत बड़े बड़े वेसल्स में हम ग्रो करते हैं जिनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आप या नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, फिगर 8.4, दीज आर ऑल फर्मेंटर्स। ये बड़े बड़े जो आपको वेसल्स दिख रहे हैं, दीज आर फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटेशन का एक और जो यूज़ होता है दैट इज़ इन फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो आपकी बहुत सारी बेवरेजेस होती हैं जो माइक्रोब्स को यूज़ करके बनती हैं। फॉर एग्जांपल वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। तो ये जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है इसमें भी आपका फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। और इसमें जो ये जो ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सॉरी इट इज़ एन ईस्ट, तो इसका भी यूज़ करके जैसे हमने जो ब्रेड मेकिंग थी और उसमें भी इसी ईस्ट का यूज़ करके हम सीरियल या फ्रूट जूसेस को भी फर्मेंट करके हम एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने पहले चैप्टर्स में ये पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जिससे एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है बाय ईस्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल, जैसे अगर हम फ्रूट से करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक बनेगी। अगर हम उसको सीरियल से करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक बनेगी। और उसमें भी अगर हम डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं विद और विदाउट डिस्टिलेशन, तो उन सारे प्रोसेसेस के वेरिएशन से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमारी ऑब्टेन्ड होती हैं। जैसे वाइन और बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है, जबकि जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है वो डिस्टिलेशन के बाद जो फर्मेंटेड ब्रोथ है उससे प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको फोटोग्राफ यहाँ पे विजिबल होगा, ये फर्मेंटेशन प्लांट का ये फोटोग्राफ है। नेक्स्ट वी विल कम टू द सेक्शन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है 20th सेंचुरी की। और इसकी डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। एंड हाउ ही डिस्कवर्ड, ही वाज वर्किंग ऑन एन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो वो बेसिकली स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर डेवलप कर रहे थे। जो हमने पहले पढ़ा है कि कल्चर कैसे डेवलप होता है, पेट्री डिश में हम आर्टिफिशियली कल्चर डेवलप कर सकते हैं। तो ही ऑब्जर्व दैट एक जहाँ पे भी स्टेफिलोकोकस
जहाँ पे भी कोई मोल्ड ग्रो हो रही थी, एक जो फंगस थी वहाँ पे आपका स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बाद में ये देखा कि वो एक केमिकल की वजह से था, और उस केमिकल को उन्होंने पेनिसिलिन का नाम दिया आफ्टर द मोल्ड। वो था मोल्ड का जो साइंटिफिक नेम था, दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन इसकी जो पूरी जो पोटेंशियल थी कि पेनिसिलिन को हम कितने हद तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी डिस्कवरी लेटर ऑन चेन एंड हावर्ड फ्लोरी ने करी। और इसी एंटीबायोटिक को यूज़ करके जो वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत अच्छा यूज़ हुआ कि इसमें बहुत सारे हमने जो ट्रीटमेंट जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट किया था, और इसी के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ इन 1945 भी मिला था फॉर दिस डिस्कवरी। अपार्ट फ्रॉम पेनिसिलिन और भी एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई हैं अगेंस्ट डिजीज़, जिससे कि हम आज के डेट में हम प्लेग को भी ट्रीट कर सकते हैं, वूपिंग कफ जिसको आप काली खांसी बोलेंगे, डिप्थीरिया एंड लेप्रेसी, इन सब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हमने देखा कि माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज़ होता है, फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का कैसे यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का और किस जगह पे यूज़ होता है। तो वो माइक्रोब्स का यूज़ हमारा सर्टेन केमिकल्स की प्रोडक्शन में भी होता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एंजाइम्स। तो एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल में आपका एस्परजिलस है, फंगस होती है, ये सिट्रिक एसिड के लिए प्रोडक्शन में यूज़ होती है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलाइकम, ये बैक्टीरिया है जिसको ब्यूटिक एसिड की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। एंड लैक्टोबैसिलस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। सिमिलरली जो ईस्ट होती है जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये आपने पहले भी पढ़ी है इसी चैप्टर में। इसको हमने ब्रेड में के लिए भी यूज़ किया था, ब्रेड फर्मेंटेशन ऑफ डो के लिए भी, एंड इसको हमने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ में किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रोब्स एंजाइम्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जैसे जो लाइपेजेस होते हैं। लाइपेज इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट जो हमारे होते हैं, जैसे सर्फ या जो भी आपके जो पाउडर्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह, उसमें डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में भी लाइपेजेस का यूज़ होता है, क्योंकि वो लाइपेज क्या करते हैं, लाइपेज आपका लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और लिपिड्स फैट्स जो आपका जो ऑयली स्टेन्स होते हैं लॉन्ड्री से या क्लोथ से, वो रिमूव करने में लाइपेजेस हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो बॉटल्ड जो फ्रूट जूस होते हैं मार्केट से, वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, जबकि जो हम घर पे अगर हम जूस निकालें किसी फ्रूट का उससे, क्योंकि जो बॉटल जो जूसेस होते हैं उनको हम क्लैरिफाई करते हैं विद द यूज़ ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। तो उनमें जो पेक्टिन और प्रोटीएसेस होते हैं, उससे पेक्टिन और प्रोटीन उससे ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसलिए वो बॉटल्ड जूसेस ज़्यादा क्लियर आपको दिखते हैं। ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है क्लॉट बस्टर में, जो क्लॉट्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, उनको रिमूव करने में। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक आता है ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन, तो उसको क्लॉट रिमूवल के लिए ये स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ योर इन्फार्क्शन इन द मसल्स ऑफ द हार्ट। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो साइक्लोस्पोरिन ए है, उसको यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो जो होस्ट की बॉडी है वो ग्राफ्ट को होस्टेज, और जैसे जो पेशेंट है जिसके अंदर सपोज हार्ट का लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जो किडनी जिसकी आती है वो ग्राफ्ट होता है एंड दिस इज़ होस्ट। तो होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट आपकी रिएक्शन ना हो जाए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिजेक्ट ना करते, उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें ये साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ किया जाता है। एंड ये भी फंगस से प्रोड्यूस होता है विच इज़ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, और ये सब एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो यू शुड रिमेंबर देम। लाइकवाइज जो स्टैटिन्स हैं
जो ईस्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मोनाकस पर्पस। ये कमर्शलाइज्ड है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के लिए, तो इसका भी मेडिसिनल यूज़ है। और ये जो एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए उससे ये कॉम्पिटिटिव उसको इनहिबिट करता है, मतलब उससे एज ए दिस थिंग एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर दिस एंजाइम। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो हमारे जो आम जिंदगी में बहुत सारा वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है, तो वेस्ट प्रोड्यूस हमारे ड्रेनेज सिस्टम से वेस्ट वाटर में जाता है। तो इसमें जो वेस्ट वाटर का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, एंड इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सीवेज भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं एंड माइक्रोब्स होते हैं, और उसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स आपके पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमारा जो ये वाटर है ये इसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, तो ये हम नेचुरल बॉडीज़ में तो हम डाल नहीं सकते जैसे रिवर और स्ट्रीम्स में, क्योंकि वो भी हमारी पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो डिस्पोजल से पहले हमारा ये ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज का, तो उसको हम बोलते हैं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। वहाँ पे ये थोड़ा इसका पॉल्यूटिंग जो वो है उसको कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उसके थ्रू। तो ट्रीटमेंट हमारा होता है इसमें हेट्रोटॉपिक माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, और ये 2 स्टेजेस में होते हैं। पहला ही होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो फिजिकली हम रिमूव कर देते हैं जो बड़े पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिससे थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो हैवीयर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे, तो इससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन में जैसे आप छलनी से जैसे कुछ छानते हैं, तो दैट इज़ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये भी स्टेजेस से होता है रिमूव। जैसे पहले जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको आप फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे, फिर आपके जो सॉयल है या छोटे पेबल्स हैं, छोटे पत्थर हैं, उसको आप सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देंगे, और जो भी सॉलिड जो सेटल हो जाती है उसको प्राइमरी स्लज का नाम दिया जाता है, और जो ऊपर जो रह जाता है विच इज़ कॉल्ड एज सुपरनेटेंट उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। तो जो एफ्लुएंट है जो ऊपर रह जाता है उसको हम फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम लेके जाते हैं। ये एक आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एग्जांपल है ये। सो व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ योर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो प्राइमरी एफ्लुएंट आपका जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट से बना है उसको हम बहुत एरेशन टैंक्स में पास करते हैं। सो दिस इज़ एन एरेशन टैंक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हम इसको मैकेनिकली इसको हम कॉन्स्टेंटली इसको हम एक तरह से घुमाते हैं या एजिटेट आप बोल सकते करते हैं, और एयर इसमें पंप होती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो माइक्रोब्स जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ये मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ी याद रखनी चाहिए। इनको ग्रो करते हुए जो माइक्रोब्स होते हैं ये मेजर जो पार्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे कि प्लांट्स हो गए या प्लांट्स की डेब्री हो गई या एनिमल्स हो गए